आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आपको हमारे देश की 75वीं आज़ादी की सालगिरह मुबारक हो। बस मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश साल के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से प्रगति पे है, हर चीज़ में बढ़ रहा है वो आगे। किसी भी मायने में देख लो आप, मतलब सोचा नहीं था कि हमारे टॉप 4-5 देशों में हमारे इस तिरंगे का नाम होगा। अब कॉमनवेल्थ गेम में हमारे खिलाड़ी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और वैसे भी देखो कि मतलब वर्ल्ड में वैसे अगर कोई अच्छे डिसीजन लेने हो उसमें इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल होता ही होता है। इंडिया की राय पूछता है। अगर कोई आपको 190 समथिंग देश है पूरे वर्ल्ड में, उनमें से एक इंडिया की भी सलाह ली जा रही है, तो देखो कितनी पावर है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हमारे साथ साथ हमारा पड़ोसी मुल्क एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, वो काम पर है और हम काम पर हैं। तो आप इस तरह से देखो, लोग उठ के ऐसा बोल देते हैं कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा, और पर देखो हमारा देश कितनी स्पीड से तरक्की कर रहा है। कि आप अपना पड़ोसी मुल्क देखो, वहाँ पर आटा नहीं है खाने को, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी 75 की सालगिरह थी उनकी भी, उन्होंने 75 रुपये का सिक्का निकाला है। और हमारी 75वीं सालगिरह पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ वो हुई है रिलीज़। तो चलो, और वैसे भी 4th पता नहीं 5th ये सुपर पावर है हमारा देश आर्मी में भी, तो काफ़ी मायने से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करते रहोगे, अपने देश को क्रिटिसाइज कम करोगे तो बेहतर रहेगा। और वैसे कंपैरिजन करो कि चाइना तो कुछ नहीं समझते, हमारे लिंक कितने अच्छे अच्छे नेशंस के साथ हैं, और हमारे देश का, हमारे प्रधानमंत्री का कितना अच्छा नाम है पूरी दुनिया में। तो वैसे हमें प्राउड फील करना चाहिए। और हाँ, रही बात जो मैंने लास्ट ब्लॉग में बोली थी हर घर तिरंगा पे, कि तिरंगा ले लेते हैं लोग फिर वेस्ट करते हैं, लो ज़रूर अगर आप उसकी कदर कर सकते हो तो। अगर आपने मेरी सेकंड पता नहीं थर्ड ब्लॉग था वो, जो ये मैंने 26 जनवरी के लिए लिया था, ये तिरंगा उस दिन का लिया हुआ है मैंने, और इतना संभाल के रखा हुआ है घर पे। आप इसकी कंडीशन देखो, ये 26 जनवरी के बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और पर मैंने इसको प्रॉपर्ली संभाल के रखा हुआ था। क्योंकि ये सिर्फ तिरंगा नहीं है, हमारी आन बान शान है, और हमारा एक सिंबल है जिससे हम रिप्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें लोग पहचानते हैं कि हम कहाँ से हैं। हम इंडियन हैं, हमें इंडियन पासपोर्ट से पहचाना जाता है। तो बस वही है कि अगर आप इसकी तरक्की करेंगे, ये हमें इज्जत दिलवाएगा सारी दुनिया में, वही हो रहा है सब। तो एक बार फिर से मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गुड लक। तो कैसे बढ़िया रहे सीधा। ये आदमी को मैंने एक पोज में फ़ोटो खिंचा ली, हजम नहीं हुई, वो फ़ोटो बढ़िया आ गई, कहते मैं भी उस पोज में खिंचवाऊँगा। जल गया ये अंदर से, राख हो गया जल जल के। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैंने वीडियो बना ली, और अब ये झंडा पूरी इज्जत के साथ अब मैं संभाल के रखूँगा अपने घर पे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आम पड़ी रहे, तो इसको पूरे इज्जत से, तो जैसे आप अपने मंदिर का सामान रखते हैं, अपने पूजा का सामान रखते हैं, वैसे इसको संभाल के रखें, क्योंकि इसी से ही हमारी पहचान है। तो हनी ने बिल्कुल तय लगा के जैसे आया था वैसे पैक कर लिया। ये डंडा भी हम अपना लेके आए थे। तो अब चलते हैं, और यहाँ पर एक पार्क है, और वो पार्क में थोड़ी देर टहलते हैं, क्योंकि काफ़ी सुबह सुबह उठ के हम आ गए हैं व्लॉग बनाने के लिए। क्योंकि इसके बाद मुझे एक मीटिंग पे भी जाना है, तो मैंने सोचा कि फटाफट पहले व्लॉग बना के आते हैं। वैसे ये बात सोचने वाली तो है, अगर हम कंपैरिजन करें अब दो देशों का, पाकिस्तान और इंडिया का, पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा है हमारा देश, फिर भी अभी चलो पड़ोसी मुल्क को देखो आप, कैसे भूखमरी की स्टेट आ रखी है, खाना खाने को नहीं है, पानी आ नहीं रहा, बिल्कुल एकदम नंग वाली स्थिति पे है। हर दूसरे तीसरे साल तख्ता पलट हो जाता है। हमारी डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे कानून कितने अच्छे हैं, और सब चीज़ देखो आप। और लोग तो ऐसे हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, भाई महंगाई हो रही, महंगाई कब नहीं हो रही, शुरू से ही होती आ रही है महंगाई। तो अगर लोगों की सैलरी बढ़ती है तो ऑल ओवर महंगाई बढ़ती है। तो पहले देखो सैलरी 100-200 रुपये होती थी पुराने टाइम में, मेरे दादा दादी के टाइम की बात कर रहा हूँ, और आज सैलरी लोगों की 2-2 लाख भी है, 3-3 लाख भी है। तो उस हिसाब से थोड़ी महंगाई होनी तो बनती है। पर यह कि वो इंसान बोलता है ज़्यादा, जिसके पास जेब में नहीं होता ना, वो तो फिर कल्पता ही है। बस वही है। बाकी देश कितना आगे बढ़ रहा है। मैं कल परसों पढ़ रहा था कि जैसे IIT बनी हुई है हमारे देश में कॉलेज, वैसे पाकिस्तान में भी बनाए थे, तो इतने बुरी तरह फ्लॉप हुए, बच्चों का एडमिशन हो के फीस ही नहीं है, फिर वो उस लेवल का बना ही नहीं कॉलेज। पर बात यह है, अभी देखो सुबह सुबह वॉक करने आया हूँ, क्या मस्त, हर तरफ ही वो
प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये सब बन रहा है। तो खैर यही सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब अमेरिका चाइना जैसे के दिलों में है कि भारत भी एक देश है। पहले कौन डरता था, अब खौफ है भारत के नाम का। बस यही है। तो आप अपने देश की इज्जत करोगे तो बाहर वाले भी करेंगे। जैसे वही है ना, जैसे अपनों की इज्जत आप करोगे तभी तो लोग करेंगे, वही हिसाब है। और वैसे थोड़ा सा अपडेट दे दूँ कि मैं जल्दी सुबह सुबह इसलिए आ गया था क्योंकि एक तो मैंने मीटिंग पे जाना है घर जाके, और फिर मैंने जाना थोड़ा सा आई का चेकअप करवाने के लिए। तो फटाफट थोड़ी वॉक करते हैं, फिर तैयार होकर निकलूँगा। ये पार्क आपको दिखाने आया मैं मम्मी पापा के कहने पे, तो चलो दिखाई देता हूँ। अगर वो बेचारे इतना कह रहे हैं, कब से पीछे पड़े थे। चिली पार्क दिखाया, बहुत अच्छा है। यहाँ एक कैफ़े कप एंड किताब, वो मेरे किसी नोन का ही है, वैसे बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। काफ़ी शांत है अंदर, गाने वगैरह सिंगर वगैरह ना, जो वानबी सिंगर्स वगैरह आते रहते हैं इधर कप एंड किताब में। यहाँ का ना एक स्टोरी टाइम सुनाता हूँ फटाफट से। यहाँ पर ना पहले बोटिंग होती थी चिली पार्क में, पता है? यहाँ बोटिंग होती थी, अब बंद होगी। तो मैं मेरे चाचे वगैरह सारे आए थे तो बोटिंग करने के लिए, मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट पर आके हमारी बोट पलट गई थी। भाई बाल बचे चाहे, हालांकि पानी इतना ही था, पर हाइप बना के बोलेंगे हाँ, क्योंकि एकदम से अगर आपको इतने से पानी में भी एकदम उल्टा दो तो जान निकल जाती है, अमरात दिख जाता है एकदम। तो बस बहुत उस टाइम डर गए थे घर वाले। अपन तो छोटा था, तो आपको दिखाता है कहाँ होती है स्विमिंग। अच्छी चीज़ें तो सरकार फटे देनी बंद कर देती है भाई, चलने दो इसको। इधर स्विमिंग होती थी, वो स्विमिंग कह रहा हूँ, क्या बोल रहा है, इधर बोटिंग होती थी। कौन से सस्ते नशे करके आया आज? मैं हाँ पेट्रोल सूंघ के आया। हाँ, इधर बोटिंग होती थी। देखो अभी भी स्विमिंग के लिए पानी भरा हुआ है। हाँ पार्क में बता अलग क्या है यार मेन ग्रीनरी करके है। ग्रीनरी तो हर में नेबरहुड बाग में भी है। इधर सुबह ना 5 बजे इधर खेलने आते हैं, जो उनसे उम्र ज़्यादा होती है इनकी। अच्छा हाँ वो इधर खेलते हैं, वो पता नहीं उनको क्या कहते हैं, जैसे वो नहीं होता हॉकी वगैरह, हाँ हॉकी टाइप बनाई होती है हथौड़ी जैसे, और उनको ऐसे बॉल से मारते हैं इधर, वो खेलते हैं अंकल इधर। वैसे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, हमारे नॉन में जाते हैं एक पार्क है, वहाँ पर ना स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को मतलब उसके हिसाब से कोई स्पोर्ट खिलवाते हैं। हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, जो डॉक्टर पूनम हैं, वो उनके भाई की बेटी है। तो वो नेशनल जाके गोल्ड लेके आई है, ब्रॉन्ज लेके आई है, न्यूज़पेपर में काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह आती है। बस उसको पार्क में ट्रेनिंग देते हैं, फिर वहाँ पर उसको आगे भेज देते हैं खेलने के लिए। अभी वो किसी बाहर जर्मनी भी जा रही है वो शायद, देखो यहाँ से खेलना सीख के। तो मैं कभी आपको दिखाने आऊँगा जब वो खेलते हैं, उससे पूछूँगा एक बार। और वैसे हाँ, एक कमेंट सेक्शन पे रक्षाबंधन वाले पे किसी ने मेरे से पूछा था कि 34 सेक्टर का पीजी वाला एरिया भी एक्सप्लोर करो थोड़ा। तो अभी मेरी एक दो दिन से तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही थोड़ी बेटर होती है फिर मैं वो आपको ज़रूर एक बार जाके दिखाऊंगा। गाइस अब चलते हैं फटाफट से घर। दिखा दिया आपको ऑलमोस्ट मैंने सारा पार्क भी मम्मी पापा के कहने पे। तो अब चलते हैं घर, सीधा तैयार होऊंगा और निकलूँगा अपने काम के लिए, और बस आके मिलूँगा आपको कि अब लेट हो चुका हूँ। बस फिर सीधा आपको वापस आके मिलता हूँ। सो फाइनली मैं अपना काम में बैठ के घर तो आ चुका हूँ। वो घर नहीं, घर के ऊपर ही आया हूँ सीधा। ये देखो वो बैठा जैरी जैरी ऊपर, ये लो। तो यहाँ का ना नालियाँ ब्लॉक हो गई थी ऊपर छत की, छत हमारी है ना, तो नीचे पानी जा रहा है, तो उसका उपाय करते हैं फिर चलते हैं नीचे। कपड़े वगैरह बदल के सीधा ऊपर ही आ गया। आज से मेरा मतलब मनोबल जाग गया, मैं स्केचिंग करूँगा। अभी मम्मी भड़का रहे हैं अंदर पापा को मेरे लिए, क्योंकि मैं ना फ्लैट सोच रहा हूँ लेने को कहीं और रेंट पे दिल्ली में। मम्मी कह रहे कहीं और, तो भड़का रहे हैं पापा को कि पापा मतलब उनकी 2 वोट्स हो जाए, बस इसलिए। तो आज से मैं स्केचिंग करने के लिए सोच रहा हूँ स्टार्ट। तो स्कूल टाइम में करता था, स्केचिंग का सामान लेके आते हैं, फिर बैठेंगे, कॉन्सनट्रेट करेंगे, प्रैक्टिस करूँगा। अभी तो हैंड मूवमेंट बनाऊँगा, कल या परसों से फिर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँगा। चलो ड्राइंग फाइल वगैरह लेके आते हैं। सामान तो मैं ले आया हूँ भाई इतना सारा ड्राइंग को, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं एक्साइटमेंट में ले तो आता हूँ चीज़ और करता कुछ नहीं हूँ। पर इस बार मतलब काफ़ी टाइम से इच्छा है, लॉकडाउन से इच्छा है कि मैं स्टार्ट करूँ दोबारा से। चलो इंशाल्लाह
दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो इस व्लॉग को एडिट भी अब करने बैठूंगा, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और वैसे भी लाइक कर दो, इंडिपेंडेंस डे आज। सो बाय बाय, लव यू।